नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, वो है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। फिल्ट्रेशन जैसे हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स है या प्योरीफिकेशन टेक्निक्स है, इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन भी हमारे पास क्या है, एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। फिल्ट्रेशन के अंदर हम या फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम यूज़ करते थे कि वो सॉल्यूशन और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते थे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो लिक्विड, हम इसको सेपरेट करेंगे, यानी कि जो सॉल्युबल हो जाएगा फिर उसको रिमूव करेंगे बाया क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स अपेयर करवा कर। इसे भी हम प्योरीफिकेशन टेक्निक कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ पहले देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक हमारे पास प्रोसेस है, ये भी एक प्योरीफिकेशन का प्रोसेस है कि किस लिए करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड को हम रिमूव करेंगे। कहाँ से रिमूव करेंगे, सोल्यूशन से। किस तरह यूज़ करेंगे, इंक्रीज़ कर या रिमूव करेंगे, जब सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, किसी भी सोल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट को ऐड करते हैं तो एक लिमिट तक ऐड होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है या सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन तक तो वो क्या होगा, डिज़ोल्व ईजीली हो जाएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर तक डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद अगर फर्दर हम उसके अंदर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सल्यूट ऐड करेंगे, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं। उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे वो क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सल्यूट हमने डिज़ोल्व किया वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम हीट से टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम कम करेंगे, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, जो डिज़ोल्व सल्यूट था वो बाहर आना शुरू हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर। किसकी फॉर्म के अंदर, क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर बाहर आना शुरू हो जाएगा, कम्स आउट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन और क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं, किसकी तरफ आते हैं इसको, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। क्या है कि हमने किसी भी सल्यूट को डिज़ोल्व करना है, किसके अंदर डिज़ोल्व करना है, सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट कौन सा, कोई भी सॉल्वेंट नहीं होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर वो सल्यूट इजीली डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कौन सा सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं। किस टेम्परेचर पर हम इसे डिज़ोल्व करेंगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर। क्या करेंगे इसे हम, हाई टेम्परेचर। जैसे हाई टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व होने के बाद हम इसे कूल करेंगे। कूल करने पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ किसकी, सल्यूट की, वो किस फॉर्म के अंदर, क्रिस्टल्स के फॉर्म के अंदर अपीयर्स होंगी। यही हमारा इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, आप कॉमन लाइफ के अंदर एग्जांपल्स देते हैं। शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, शुगर सोल्यूशंस बनाते हैं, आप उसके अंदर ऐड करते हैं, एक ऐड कर लिया, 1 स्पून ऐड कर लिया, 2 स्पून ऐड कर लिए, तो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर आप देखते हैं कि आप कभी जलेबी बनते देखे है, ठीक है, अच्छा, उसका आप उसको हम डिप करते हैं, बनने के बाद उसके जो यानी कि स्वीटनेस के लिए, तो हम किसके अंदर डिप करते हैं, उसे शीरे के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। अब वो किस फॉर्म के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, गर्म फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप उसको उसका जो बर्नर से उतार के साइड पे रख दें तो वो किस फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, यानी कि वो ऐसे अपेयर होना, लिक्विड नहीं रहेगा, फिर वो जम जाता है। यानी कि उसे हमें सैचुरेटेड करा, सैचुरेशन करने के बाद वो सिंपल क्या कर लिया, उसे दोबारा रूम टेम्परेचर पर लेके आए तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपेयर हो गया सारा। तो इसे ही हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम किसी भी solute should be dissolved in a suitable solvent at high temperature. Excess amount of solute is come out as a crystals on cooling करने पर, तो इसे हम कहते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम कहते हैं कि हमें क्रिस्टलाइजेशन की क्यों ज़रूरत है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कॉमन लाइफ के अंदर ना प्योरीफिकेशन, अभी हम यहाँ पे देखते हैं प्योरीफिकेशन किस तरह होती है, करेंगे। देखो ना, आपने सिर्फ शुगर की क्रिस्टल्स बनानी है, लेकिन सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या करा है कि शुगर्स के अलावा दूसरे सल्यूट भी ऐड हैं, लेकिन वो क्या है कि डिज़ोल्व होने के बाद जब दोबारा जब क्रिस्टलाइज होंगे ना, क्रिस्टल्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। हर एक सॉल्वेंट की सल्यूट की क्रिस्टल्स नहीं बनती हैं, जैसे क्रिस्टल्स बनेंगी हम उसी की वो बनाएंगे प्योरीफिकेशन टेक्निक्स के थ्रू।
जब डिज़ोल्व हो जाएगा किसके अंदर, सल्यूट के अंदर, उसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद कूल करेंगे, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो तो क्या गए फिल्ट्रेशन के थ्रू। अभी आपने क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन के और बेसिक प्रिंसिपल का हमने स्टडी करा है। इसके प्रोसेस के अंदर हम अंदाज़ा लगाएंगे कहाँ पर इसकी हम प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, कहाँ पे हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अभी आगे आप देखेंगे इसके अंदर। वाई देयर इज़ नीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। तो हम देखते हैं कि जब इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स या केमिकल कंपाउंड्स क्या लें, अच्छा, जब केमिकल इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड्स अपेयर होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, इम्प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं। किस फॉर्म के अंदर होंगे, इम्प्योर फॉर्म। अब इस इम्प्योर फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, प्योर फॉर्म के लिए, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वी डू क्रिस्टलाइजेशन। कि जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं तो जब उसकी जो यील्ड आती है हमारे पास, जब प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर होता है, वो किस फॉर्म के अंदर होता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% प्योर है। हमने कहा था कि रिएक्शन के अंदर कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, कुछ अनरिएक्टेड क्या होता है, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म के अंदर लाने के लिए कि सिर्फ प्रोडक्ट ही रहे, तो एक प्रोसेस प्योर करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ हर दफ़ा ही या हर टाइम हम क्या करेंगे कि हम क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करेंगे, तो कुछ टेक्निक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करेंगे। अब क्रिस्टलाइजेशन का स्टेप्स देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कि आप प्रोसेस को देखेंगे ना, किसके थ्रू, आपका जो क्वेश्चन है कि हम फिल्ट्रेशन कहाँ पे करेंगे और क्रिस्टल को प्रिपेयर कहाँ पे करेंगे, उसको देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले है कि हम क्रिस्टलाइजेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, सॉल्वेंट जिसके अंदर सल्यूट को डिज़ोल्व करना है। ठीक है, अगर सल्यूट हमारा सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होगा तो हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास स्टेप्स आएंगे, तो उसमें सबसे पहले स्टेप ही हमारे पास क्या है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सॉल्वेंट लें कि जिसके अंदर क्या हो। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे फर्दर कि जिसके अंदर सल्यूट हमारा मैक्सिमम डिज़ोल्व हो जाए हाई टेम्परेचर के ऊपर, वो रिएक्ट ना करे कि इसके साथ सल्यूट के साथ या सॉल्वेंट के साथ, इनएक्सपेंसिव हो, सेफ़ हो, वो हम सारी देखेंगे। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर हमारा सल्यूट ही डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट के अंदर तो हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, प्रिपेयर करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड वन क्या है हमारे पास, फिल्ट्रेशन करेंगे। इस स्टेप पे हम जाके क्या करेंगे कि इम्प्योरिटीज़ हैं तो रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम प्योरिफिकेशन की तरफ आएंगे, फिल्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे है हमारे पास कूलिंग करेंगे। कूलिंग करेंगे, कूलिंग करने पे क्या अपेयर्स होंगे, क्रिस्टल्स अपेयर्स होंगे। क्या अपेयर्स होंगे, क्रिस्टल्स अपेयर होंगे। नंबर 5 पे है हमारे पास जो क्रिस्टल्स अपेयर्स होंगे उन्हें हम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, क्रिस्टल्स अपेयर्स हो जाएंगे जो हमारे पास कलेक्ट करेंगे, तो इसके बाद है जो क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे हम। ठीक है, नंबर 7 पे आ जाएगा, अगर ड्राई करने पर हम देखेंगे क्रिस्टल्स के अंदर कुछ कलर्स अपेयर है एज इम्प्योरिटीज़, तो हम उसे डीकलराइज करेंगे।
डीक्लोराइज करेंगे, ये लास्ट स्टेप के अंदर। अगर प्योर फॉर्म के अंदर है या शाइनी क्रिस्टल्स बन गए, हमें ज़रूरत नहीं है डीक्लोराइज की, तो हम वो इस प्रोसेस की तरफ नहीं जाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड क्या है, प्रिपेयर करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। नंबर थर्ड पे क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन करेंगे। नंबर फोर्थ पे हम क्या करेंगे, कूलिंग। नंबर 5 पे जो कूलिंग करने पर क्रिस्टल्स बनेंगे उन्हें कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद अगर देखेंगे कि हमारे पास कुछ एज ए कलर्ड इम्प्योरिटीज़ है तो इसे हम डीक्लोराइज करेंगे। क्या करेंगे, डीक्लोराइज करेंगे। अब पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट सबसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट हम फिनोमेना क्रिस्टलाइजेशन के लिए कि हमारी कौन सा सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन इसको चॉइस करने के लिए या इसको चूज़ करने के लिए हमारे पास कोई मेथड ऐसा नहीं है कि सोफिस्टिकेटेड किस्म का मेथड है कि ये ही बस इस एक सॉल्वेंट को रूल्स है कि इसके थ्रू हमने सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया। सॉल्वेंट को हम जो सिलेक्ट करते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है के थ्रू हम क्या करेंगे, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट करेंगे कि एक सॉल्वेंट को हमने यूज़ करा, उसके अंदर अगर सही डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर लकीली अगर हम पहले के ऊपर भी हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट यूज़ हो रहा, तो कभी ऐसा हो सकता है हमें 10th टाइम पे जाके या 11th टाइम पे जाके हमें पता चले कि ये हमारा सॉल्वेंट सूटेबल है फॉर आर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करते, रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए आइडियल सोल्यूशन क्या है, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने खुद ही अपने जहन में बना ली कि इस तरह की इसकी होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो आइडियल सोल्यूशन हम चूज़ करेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन को जो हम चूज़ करेंगे फॉर क्रिस्टलाइजेशन, तो पहले नंबर पे क्या है, जो हमारे पास सॉल्वेंट को जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस सॉल्वेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या करें, हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व करे। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व करे। कब, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व करे, रूम टेम्परेचर पर नहीं। अगर रूम टेम्परेचर पर करेगा तो क्या उसका ड्रॉबैक क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर करेगा कि एक सोल्यूशन है कि रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा अमाउंट को डिज़ोल्व कर रहा है, हाई टेम्परेचर पर नहीं कर रहा है। अगर उसको हाई करने के बाद हम दोबारा रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर उससे क्रिस्टल्स ही नहीं बनेंगे, क्रिस्टल्स ही नहीं बनेंगी। क्यों, वो तो रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल है ना, ज़्यादा अमाउंट रूम टेम्परेचर पर ले रहा है। हमें कौन सा सॉल्वेंट चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर मुराद बॉइलिंग पॉइंट्स के हाई टेम्परेचर पे हम कह देते हैं कि हाई टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व करे। हमें वो सॉल्वेंट चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर या बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को डिज़ोल्व करे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि वो डू नॉट रिएक्ट विद सल्यूट, कि वो सल्यूट के साथ रिएक्ट ना करें, सल्यूट के साथ रिएक्ट ना करें। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एसिड ले लेते हैं, एसिड ये HCl है, ठीक है, HCl हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर होगा। ठीक, अगर इसको हम रिएक्ट कर दो जो जिसके हम समझ सपोज क्रिस्टल्स कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। वो तो क्या बन जाएगा, NaCl। लेकिन हमें किसकी चाहिए थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था क्रिस्टलाइजेशन के लिए वो तो अचीव नहीं होगा, वो अचीव नहीं होगा। हमने कहा कि ऐसा सॉल्वेंट हमने लेना है जो सल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे, जो सल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे। मैंने ये यानी कि एग्जांपल्स बताए कि अगर हम ऐसा लेते हैं कि जो सल्यूट सॉल्वेंट रिएक्ट कर लेते हैं तो वो एक नया प्रोडक्ट बना देंगे ना,
फिर सल्यूट के अंदर या सॉल्वेंट अलग अलग तो नहीं रहेंगे ना वो, यानी कि अगर अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इसको हम ऐड करेंगे किसके अंदर, NaCl के अंदर, किसके अंदर, NaCl के अंदर ऐड करेंगे, ओ सॉरी NaCl बन जाएगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहीं पे अगर क्या लेते हैं हम, वाटर लेते हैं और प्लस इसके अंदर ऐड कर देते हैं NaCl, अब वो वाटर के अंदर भी जाके क्या रहेगा, वाटर के अंदर भी जाके डिज़ोल्व हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, N के अंदर और प्लस Cl के अंदर, लेकिन रहेगा तो NaCl ना, दोबारा क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर आके क्या हो जाएगा। देखें, एक अगर एक गिलास के अंदर आप नमक डाल दें, उसके वाटर को क्या करवा दें, इवेपोरेट करवा दें, ठीक है, जो पीछे रह जाएगा वो साल्ट ही रह जाएगा ना, NaCl, कोई नई चीज़ तो नहीं रह जाएगी। इसके अंदर क्या है कि वाटर ने और इसने केमिकली रिएक्ट नहीं करा, केमिकली रिएक्ट नहीं करा। यहाँ पर देखें HCl ने और NaOH ने केमिकली क्या किया है, रिएक्ट करा है। तो हमें कौन सा सॉल्वेंट चाहिए जो केमिकली रिएक्ट ना करे, जो केमिकली रिएक्ट ना करे। पहला था कि वो मैक्सिमम अमाउंट को डिज़ोल्व करे किस पर, रूम टेम्परेचर पर। दूसरा क्या था कि वो रिएक्ट ना करे किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ, सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान कोई रिएक्शन ना हो। थर्ड हम कहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, ऑन कूलिंग जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं अदर देन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अलावा, तो वो क्या करें, डू नॉट क्रिस्टलाइज, वो क्रिस्टलाइज ना हो, क्या ना हो, क्रिस्टलाइज ना हो, क्या ना हो, क्रिस्टलाइज ना हो। पहले यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो डिज़ोल्व सोल्यूशन है ना, सिर्फ वही क्रिस्टलाइज हो ऑन कूलिंग, इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टलाइज ना हो। एक तो क्या है कि इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल्स ना बनाती हो किसके, उस सॉल्वेंट के अंदर, और दूसरा क्या है कि वो सॉल्वेंट के अंदर जब हमारी क्रिस्टल्स अपेयर हो रही हो तो उसके साथ वो हमारे पास रिएक्ट ना करें। नंबर 4 पे हम कहते हैं कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। अब देखते हैं कि दो अगर हम कहते हैं कि एक हमारे पास वाटर भी हो और दूसरा है कि एथेनॉल है, दोनों तरह के सॉल्वेंट हैं, ठीक है, दोनों तरह पोलर है। हम कहते हैं कि दोनों के अंदर हमारा इक्वल अमाउंट सपोज कर लेते हैं डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं दोनों में से किस को सिलेक्ट करेंगे, तो हम वाटर को सिलेक्ट करेंगे या एथेनॉल को सिलेक्ट करेंगे, वाटर को सिलेक्ट करेंगे। क्यों, एक तो क्या है कि इनएक्सपेंसिव है, दूसरा क्या है इसको यूज़ करना भी क्या है, ईजी एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल। तो ये भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखते हैं कि अगर दो सॉल्वेंट्स हमारे पास हैं, दोनों के अंदर जो डिज़ोल्व हो रहा है सल्यूट वो एक इक्वल अमाउंट के अंदर हो रहा है, ठीक है, दोनों अपने क्या है कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही हमारे पास क्या है कि इम्प्योरिटीज़ के साथ भी उसकी क्रिस्टल्स नहीं बना रहे हैं। फिर हम देखेंगे दोनों में से सेफ़ कौन सा है, उसको हम यूज़ करेंगे, या दोनों में से जिसकी कम प्राइस किसकी है, इनएक्सपेंसिव कौन सा है, तो उसको यूज़ करेंगे। ये भी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनएक्सपेंसिव कौन सा है और दूसरा सेफ़ कौन सा है, ठीक है, क्योंकि सेफ़ भी यानी कि सेफ़ है, यानी कि जो केमिस्ट काम कर रहा है उसकी हेल्थ भी तो सबसे ज़्यादा अहम है ना, इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कोई डेंजरस किस्म का हम यूज़ कर लेते हैं सॉल्वेंट, देखते हैं कौन कौन से सॉल्वेंट्स हम जनरली यूज़ करते हैं। जनरली कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो हम एथेनॉल यूज़ करते हैं जो 95% प्योर होगी, ठीक है, इसका अगर फार्मूला लिखें तो ये होगा हमारे पास OH, एथेनॉल 95% प्योर होगी, तो इसे हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अगर एथेनॉल ही हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो, 99.9% हो, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। इसको भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। डाईइथाइल ईथर को हम यूज़ करते हैं, किसको, डाईइथाइल ईथर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर को यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हम एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है,
इसके अलावा अगर हम और देखें तो और कौन सा हो सकता है, एथेनॉल है, वाटर है, मेथनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन यानी कि C6H6 है, एसीटोन को यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन CH3OH और CH3, ठीक है। एक सोल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रही है, इधर सुने, अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डिज़ोल्व नहीं हो रही है तो हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि वो दोनों सॉल्वेंट क्या हों, एक दूसरे के अंदर मिसिबल हों, एक दूसरे के अंदर क्या हो, मिसिबल्स हो। ऐसा ना हो कि एक सॉल्वेंट की अलग लेयर हो, दूसरे सॉल्वेंट की अलग लेयर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वाटर हो और आयल हो, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो मिसिबल हो जाएंगे क्या? वाटर के अंदर आयल डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए रखने वो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। अगर दो सॉल्वेंट हमने यूज़ करने हो या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे कि ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करेंगे दो जो एक दूसरे के अंदर क्या हो, मिसिबल हों, यानी कि एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हुए हों, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम फर्दर स्टार्ट करेंगे।